हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों का 6 चैप्टर है वीरांगना लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई को तो आप सब जानते ही होंगे, उसके बारे में आपका ये चैप्टर है। तो आइए देखते चैप्टर के अंदर क्या है। बुलदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यानी ये एक कहावत है कि बुल दे लो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो चैप्टर में दिया है, सुभद्रा कुमारी चौहाननी आ पंक्ति સાંભળતા જ ભારતની વીરાંગના ઝાંસીની રાની લક્ષ્મીબાઈની છબી नज़र सामने આવી જાય છે। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये पंक्ति लिखी थी, जिसकी बात सुनते ही हमारे सामने झांसी की रानी की छवि यानी कि छाया आ जाती है। भारतનો પ્રથમ સ્વતંત્ર સમગ્ર લડનારી આ સાહસિક નીડર પરાક્રમી નારી भारतની गौरव गाथानी प्रथम पंक्ति हती। भारत के प्रथम स्वतंत्र संग्राम को लड़ने के लिए, यानी लड़नारी मतलब लड़ने वाली नारी, साहसी निडर पराक्रमी नारी कौन थी? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाईનો જન્મ ઈસન 1835ની 19મી નવેમ્બરે વારાણસી કાશીમાં એક ब्राह्मण परिवाરમાં થયેલો। लक्ष्मीबाई का जन्म 1835 में 19 नवंबर वाराणसी काशी में एक ब्राह्मण परिवार के घर में हुआ था। एमનું મૂળ નામ મણિકર્ણિકા હતું। उनका मूल नाम मणिकर्णिका था, पर घर में लोग तेने लाड़ती मनु कहीने ज बोलावता, लेकिन घर के अंदर सब उसको प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। 4 વર્ષની ઉંમરે જ માતાનું અવસાન થયું। માતાની છત્રછાયા ગુમાવેલી પુત્રીને પિતા પોતાની સાથે बिठूर લઈ આવ્યા। 4 वर्ष की उम्र में ही उनकी माता भगवान के पास चली गई थी और वो माता के छत्रछाया से वंचित रह गई थी। उनके पिता ने क्या किया, उनको लेकर बिठूर चले गए थे। ત્યાં વાજીરાવ પેશવાના પુત્ર નાના સાહેબની સાથે શસ્ત્ર વિદ્યા सीखी અને साथोसाथ घोड़ेसवारी पण सीखी। वहाँ पर बाजीराव पेशवा के पुत्र साहेब के साथ में क्या किया कि शस्त्र चलाना यानी कि औजार चलाना और घोड़ासवारी दोनों की। मात्र 12 વર્ષની वय तो मनु शूरवीरनी जेम युद्ध कला में निपुण થઈ गई। 12 साल की उम्र में वो क्या है, शूरवीर की तरह युद्ध कला में निपुण यानी पूरी तरह से सीख चुकी थी। ईसन 1842 में એટલે કે માત્ર 7 વર્ષની વય એમના લગ્ન ઝાંસીના 40 વર્ષના રાજા गंगाधरराव न्यूकार साथे थया। उनकी शादी जो थी छोटे उम्र में 40 वर्ष के राजा गंगाधर के निर्वाहकर के साथ हो गया था। पहला ना लग्न थी महाराज ने कोई संतान न हतु, उनके पहले की रानी से कोई संतान नहीं थी। लक्ष्मीबाईनी कूखे जन्मेला संतान पण यानी लक्ष्मीबाई के कोख से जन्म लिया बालक भी 3-4 महीने में अवसान पाव्यो। 3-4 महीना में अवसान पाव्यो, यानी 3-4 महीने में ही वो मर गया। तेना आघातथी राजा गंगाधर राव पाथरी वश थया, यानी उनका जो पुत्र के मरने के शोक में वो क्या पाथरी वश मतलब यानी बिस्तर पर गिर गए। अंते ही सन 1993 में तेमनो अवसान थयो। उनका 1893 में उनका अवसान हो गया यानी मर गए। पतिना अवसान पछी लक्ष्मीबाईए पोतानुं कुशांग बुद्धि अने बहादुरीनो परिचय कराव्यो। तेने परत 5 वर्षना दामोदर ने दत्तक लीधो। पति के मरने के बाद लक्ष्मीबाई ने अपना दिमाग बखूबी इस्तेमाल किया और अपना बहादुरी का परिचय देते हुए 5 वर्ष के बच्चे को दामोदर दत्त को दत्तक लिया।
અંગેજ ઓફિસર ડેલહોઝીને દામોદર રાવને બાળક ગણીને ઝાંસીના ઉત્તરાધિકારી તરીકે ગણવાની ના પાડી અને પોતાની ખલાસા નીતિ प्रमाणे झांसी ने अंग्रेज सरकार नो एक हिस्सो जाहिर कर दीदो। यानी जो डलहौजी है उन्होंने क्या किया कि झांसी को का एक छोटा बालक उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, ऐसा कहकर झांसी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। परंतु वीरांगना लक्ष्मीबाईए शूरवीरता पूर्वक पोतानो निर्णय जाहिर कर्यो कि मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। पर वीरांगना लक्ष्मीबाई ने शूरवीर यानी एकदम शूरवीरों की तरह कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आखिर रानी अंग्रेजों सामे लड़ी, झांसी नो किल्लो कब्जो कर्यो ने खुमारी भेड़ सिंहासन पर बैठी। लास्ट में रानी जो लक्ष्मीबाई है उन्होंने क्या है लड़ाई की, लड़ाई करके जीत भी उन्होंने हासिल की और अपने गद्दी पर बैठी। सन 1857 ना विलंब वक्ते झांसी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी गયું। रानी लक्ष्मीबाई महिलाओं ने सहित अनेक नागरिकों ने युद्ध कला सिखाड़वा मांडी। यानी जो 1857 में विप्लव वक्ते के समय जो झांसी है वो एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं को भी युद्ध कला में सिखाया और वहाँ के नागरिकों को भी। झांसी ની રાણી પાસે જેટલા સૈનિકો હતા તે બધા राष्ट्रभक्त અને बहादुर હતા। यानी झांसी की पास जो सेना थी सब क्या थे, राष्ट्रभक्त यानी देश के भक्त थे और बहादुर भी थे। पर सामे अंग्रेजों पासे आधुनिक शस्त्रों હતા। दगाथी अंग्रेजों रानी लक्ष्मीबाई पर हुमलो कर्यो। यानी उनके पास क्या है, अंग्रेजों के पास अलग प्रकार के शस्त्र थे और दगा यानी धोखे से उन्होंने रानी के ऊपर हमला किया। लक्ष्मीबाई पण पोताना पुत्र दामोदर ने पीठ पाछळ बांधीने अंग्रेजों ने पोतानी ताकत बतावी। लक्ष्मीबाई ने भी अपने बेटे को पीठ पर बांध के और अंग्रेजों के सामने अपनी ताकत का एक परिचय दिया। एक हाथे घણા બધા અંગ્રેજો સૈનિકોને મારીને રાણી લક્ષ્મીબાઈ પોતાના ઘોડા પર સવાર થઈને કાલપીડીથી ભાગીને ગ્વાલિયર તરફ ભાગી નીકળી। एक हाथ से घोड़े सब सैनिकों को मारकर रानी घोड़े का सवार करते हुए कालपीड़ी से भागकर ग्वालियर की तरफ भाग निकली। ત્યાંથી મુઠ્ઠીભર સૈનિકો સાથે તે 17 जून 1855 ना रोज निकली। चारे तरफ अंग्रेजों सैनिकों थी घेराયેલી रानी अंग्रेजों सामे मोंमा आंगળી नाखी जवाय तेवी रीते लड़ी। यानी मुट्ठी भर यानी थोड़े बहुत सैनिकों के साथ में 17 जून 1857 में उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की सेना से घिरी हुई यानी चारों तरफ से अंग्रेजों की सेना ने क्या है उनको घेर लिया था और उसके साथ ही उन्होंने क्या है फिर भी अंग्रेजों के सामने लड़ी। अंते एक अंग्रेज जे तेने पाछळथी वार करीने घायल करी लोही लुहाण जो होवा छतां राणी लक्ष्मीबाईए पूरी हिम्मतथी ते अंग्रेजने मौतने घाटे उतारी दीधो। यानी एक अंग्रेज ने उनको पीछे से वार किया और वो एकदम लहूलुहान हो गई। पूरे हिम्मत के साथ उन्होंने उस अंग्रेज को मौत के घाट उतारा। आम रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1857 ना रोज मातृभूमि माटे शहीद थई। आजे पर वीरांगना लक्ष्मीबाई ने आपने शूरवीरताना प्रतीक रूपे याद करीए छे। ऐसे रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1857 में के रोज मातृभूमि के लिए वो शहीद हो गई है। आज भी हम लक्ष्मीबाई को शूरवीरता के नाम के साथ में जोड़ते हैं और उनको हम याद करते हैं। तो आपका ये जो चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है। हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में।